देखिए, दरअसल खबर यह है कि डिफेंस सेक्टर के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, वो जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी डिफेंस कंपनियों को ट्रांसफर कर सकेगी। इस बात के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कुछ ही देर पहले इसको मंजूरी दे दी है। इसका फायदा ये होगा कि जो भी डिफेंस कंपनियां हैं जिनको मिसाइल का इक्विपमेंट बनाना है, उनका पार्ट्स बनाना है, तो टेक्नोलॉजी के लिए उनको बाहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये आती थी कि टेक्नोलॉजी खुद का नहीं होता था, तो डिफेंस कंपनियों को ये सारे इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। तो जिन शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर DRDO करेगा डिफेंस कंपनियों को। वो उसी शर्त पर करेगा कि इस मिसाइल इक्विपमेंट का इस्तेमाल भारत में होगा, और जब भारत में होगा तो भारतीय सेना के लिए होगा, जरूरत पड़ने पर तो इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उस इक्विपमेंट को, टेक्नोलॉजी को नहीं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जो मिसाइल बनाने में शामिल हैं या फिर मिसाइल से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाती हैं, उनके लिए, जो पार्ट्स बनाते हैं उनके लिए। लक्ष्मण जी, ये किन किन कंपनियों के लिए, क्या निजी क्षेत्र के लिए भी, और क्या इसमें कोई रॉयल्टी क्लॉज भी होगा क्या? नहीं, देखिए, ये दरअसल जो है ये लिखा गया जो आदेश में, वो कहा गया डिफेंस कंपनियों के लिए। इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि निजी कंपनियां के लिए होगा कि सरकारी कंपनियों के लिए होगा। लेकिन जब से ये DRDO टेक्नोलॉजी डेवलप करती रही है, तो DRDO क्या करती है, टेक्नोलॉजी डेवलप करके जो कंपनियां इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करती हैं और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके दोनों मिलकर के ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, चाहे मिसाइल इक्विपमेंट इस मामले में क्यों ना हो। लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर ज्यादातर सरकारी डिफेंस कंपनियों के साथ होती है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह से कर देंगे तो इसका फायदा दोनों तरह की कंपनियों को मिलेगा, सरकारी कंपनियों को भी, निजी कंपनियों को भी। लेकिन चूंकि अभी सरकारी कंपनियां इसमें काफी आगे पहले से बढ़ चुकी हैं, तो सरकारी कंपनियों को मुझे लगता है सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में निजी कंपनियों के लिए भी फायदेमंद कहा जा सकता है।